पाकिस्तान, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। आम की पहचान बनने वाले पाक वतन का नाम आज हर जुबान पर है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं क्योंकि दो बड़े हरीफों को पाकिस्तान ने एक मेज पर बिठा दिया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इस तारीखी लम्हे का मरकज है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में तारीखी बैठक लगेगी। पायदार अमन के ख्वाब की तामीर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। अमेरिका के नायब वजीर आजम जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी वजीर खारजा अब्बास अरागची और पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी और अमन की नई दास्तान लिखी जाएगी। अमन की पहचान पाकिस्तान, उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान, पायदार और देरपा अमन के ख्वाब की ताबीर के लिए अहम किरदार निभा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कराने के बाद हमेशा के सीज फायर की तैयारी, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान है अहम मुज़ाकरात का मेजबान। अमेरिका और ईरान के अहम नुमाइंदे होंगे मेहमान। ईरान की तरफ से मौजूद हैं वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकर कालिबाफ। अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर। मुज़ाकरात में 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से अमन मिशन की कमान वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद अगले मरहले में फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। आलमी सतह के मेगा इवेंट के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। गैर मुल्की वफूद की रात गए आमद मुतवक्के हैं और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। मजीद बात करते हैं, सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में गो के ट्रैफिक कम है और कंप्यूटर भी कम है, इंसान भी कम है इस वक्त, मगर ये सब किसी एक बड़े जो है पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ये तमाम तर जो है वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और वो फ़ायदा ऐसा है कि जिस वक्त वो आपके सबसे बड़े एक तो एडवर्सरी को चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है। एक सफ़े मातम बिछी हुई है हिंदुस्तानी मीडिया में, आप देख भी रही होंगी। और इस वक्त पाकिस्तान में खुशी का माहौल तो है ही है, मगर ये फ़ख्रिया लम्हा आने वाले दिनों में भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। और अभी पूरी दुनिया के आपने आज भी इंगेजमेंट्स देखी होंगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं, आज सुबह से वो मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हम मनसबों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत जगहों से उनको कॉल्स आ रही हैं और ज़ाहिर है दुनिया जानना चाहती है कि इस एक बड़े क्राइसिस का अंजाम जिसका पाकिस्तान तस्फिया कराने वाला है उसका क्या आउटकम निकलेगा। तो इस वक्त बहरहाल बहुत सारी पॉजिटिव जितनी भी उम्मीदें हैं एक पॉजिटिव आउटकम के लिए इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं भी साथ हैं। मगर इस्लामाबाद में इस वक्त रात गए तक मेहमानों की आमद मुतवक्के है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों की इस्तकबाल के साथ साथ, बेहतरीन इस्तकबाल के साथ साथ, तमाम बेहतरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ ये इस चीज़ के लिए उम्मीद रखता है, पुरअज़्म है कि दुनिया को आने वाले खतरात से भी बचाया जाए। और यहाँ से जब तैयारियां बहुत ही शानदार हैं। अमेरिका ईरान अहम मुज़ाकरात के हवाले से दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी। सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में आलमी सियासत की सबसे बड़ी बिसात बिछ चुकी है। तारीख का अहम तरीन मोड़ दरमियान में है पाकिस्तान और आमने सामने हैं अमेरिका और ईरान। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के बायस होने वाले तारीखी सीज फायर के बाद अब बारी है अमन मिशन को मुकम्मल करने की। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ने अपने प्यादे मैदान में उतार दिए हैं, जबकि अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके साथ ट्रंप इंतजामिया के अहम मोहरे जेरेड कुशनर और खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकोफ हैं।
दूसरी तरफ तेहरान की नुमाइंदगी के लिए मंझे हुए सिफारतकार अब्बास अरागची और पार्लियामान की ताकत के साथ स्पीकर बाकर कालिबाफ मैदान में हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से इस मिशन की कमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में है, जिन्हें सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल है। वही सिपा सलार जिन्होंने पहले भी बेमिसाल मार के सर किए, बसीरत अफरोज मुदब्बर के तौर पर उभरे हैं। फील्ड मार्शल की सालिसी ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाने में फैसला कुन किरदार अदा किया। उनका हर सिफारती कदम कौमी मुफाद और उम्मत मुस्लिमा की वहदत के साथ मुकम्मल हमांग रहा। उन्होंने साबित किया कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस अमन मिशन के पीछे खड़े हैं। इन सब के साथ तालमेल बिठाने के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बतौर चीफ राब्ताकार दिन रात एक किए हुए हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड सामने आ चुका है। अमेरिका की शराइत और ईरान के 10 निकात भी टेबल पर मौजूद हैं। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं, जहां मेज़ सज चुकी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और तारीख लिखी जा रही है। आम के लिए बड़ी बिसात बिछने से पहले दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुलाकात में जोर दिया गया कि फ़रीक़ैन अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। वजीर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे तक कैसे पहुँचाया जाए। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस में अहम तरीन मुशावरती बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार। तमाम फरीकों पर जोर दिया कि अमन और जंगबंदी को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में हर मुमकिन सहूलत और मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में शामिल फ़रीक़ैन के अज़्म की तारीफ़ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान आने वाले वफूद को मुकम्मल ताउन और आला तरीन मेहमान नवाजी की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, गैर रस्मी मुशावरती बैठक में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शुरका ने कहा कि जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती मकाम समेत दीगर जगहों का दौरा भी किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमदरफ्त और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला और दीगर मुतालिका हुक्काम भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म के साथ आलमी रहनुमाओं के राबते। शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता हुआ। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। कहा वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर अमीर कतर का शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुश्तरका कोशिशों से पूरे खित्ते में जल्द अमन वापस आएगा। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमारवा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। शाह हमद बिन ईसा ने जंगबंदी की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। कहा इस पेशरफ्त से खित्ते में देर पा अमन के इम्कानात रोशन हुए। वज़ीर आज़म को फ्रांसीसी सदर का भी टेलीफोन आया। जंगबंदी और कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद दी गई। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के चांसलर की ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करें। अमरीकी जहाज, फौजी और हथियार मुआहदे तक ईरान के आसपास ही रहेंगे। सदर ट्रंप का ऐलान।
जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। हकीकी मुआहिदे और उस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम, लिखा किसी वजह से डील ना हुई तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोकी हैं, इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले बड़ा राबता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान को फ़ोन किया। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इसहाक़ डार के उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबते हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारिजा उमूर को भी फ़ोन किया गया। तमाम फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का एआदा किया। इसराइल की सफाकियत, लबनान में कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ खर्शी समेत 254 अफराद शहीद, 1100 से ज़ायद जख्मी हो गए। सहूनी फौज का बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीनों को इलाका खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले, यूएन सेक्रेटरी जनरल का हमलों पर इजहार तशवीश। बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का लिबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। गजा में इसराइली हमले में अल जजीरा का सहाफ़ी शहीद हो गया। लेबनान ने इसराइली हमले रुकवाने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी हममनसब नवाब सलाम से राबता हुआ। इसराइली जारहियत की मज़म्मत, अमन के लिए तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा ज़रूरी करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इलाक़े अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। लिबनानी वज़ीर आज़म का अमन की कोशिशों पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। लिबनान में हमले रुकवाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक के अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की मुअत्तरिफ हैं। छा गया पाकिस्तान, पूरी दुनिया कह रही है शुक्रिया पाकिस्तान। आलमी रहनुमा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के गुन गाने लगे। चीन ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के मौसर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बनीज ने जंगबंदी में पाकिस्तान के अहसन किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर ने कहा, शदीद बहरान और तबाहकुन असरात रखने वाली जंग को रुकवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कॉर्नी ने भी पाकिस्तान के बतौर सालिस शानदार किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में अमन और अमान के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अहसन किरदार को सराहा। जर्मन चांसलर ने कहा, जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस अनथक मेहनत पर शुक्रगुजार हैं। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स के मुताबिक न्यूजीलैंड ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के साथ साथ पाकिस्तान के भरपूर किरदार को भी सराहता है। यूरोपियन कौंसिल और यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदूर ने भी ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्पेन, जापान, काज़ाकिस्तान, मलेशिया के सदूर, नॉर्वे, स्वीडन ने भी पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी को खूब सराहा। कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया समेत मुतादिद ममालिक ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर। मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद जा गिरी। नाकिस पॉलिसीज ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। BBC की तहलकाखेज रिपोर्ट जारी, लिखा, मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफारती तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तजियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। भारतीय शहरी कहने लगे कि उनके मसाइल भारत के बजाय पाकिस्तानी वजीर आजम ने हल कराए।